दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टोकरियां, धूपकाल के फल की 100 टिकियां और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूप काल के फल जवानों के खाने के लिए हैं और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रमाण है हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। तब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गोत्र का पुत्र शिम्मी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं और दोनों ओर थे। शिम्मी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया और इसलिए तू खूनी है, तू अपना बुराई में आप फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु को क्या शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटे, मुझे तुम से क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, अब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है। जो यह बिन्यामी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चल गया और शिम्मी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता हुआ उस पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वह विश्राम किया। अबशलोम सब इजरायली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। तब दाऊद का मित्र अरैकी हुशै अबशलोम के पास पहुंचा। तब हुशै ने अबशलोम से कहा, राजा चिरंजीवी रहे, राजा चिरंजीवी रहे। अबशलोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशलोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इजरायली लोग चाहें उसी का मैं हूँ और उसी के संग मैं रहूँगा। फिर मैं उसकी सेवा करूँगा। क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूँ? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशलोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी संपत्ति दो की क्या करना चाहिए? अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इजरायली यह सुनेंगे कि अबशलोम का पिता उसके घिन करता है, तब उस तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः जिसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशलोम समस्त इजरायली के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी
कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थक मादा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशलोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशलोम ने कहा, हरेकी हूशै को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशै अबशलोम के पास आया तब अबशलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशै ने अबशलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वह अच्छी है। फिर हूशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे सूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोग के साथ नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं तब इससे सब सुनने वाले कहेंगे, अबशलोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इज़राइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाले समस्त इज़राइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम कोई किसी न किसी स्थान में जहाँ वह मिले जा पकड़ेंगे तब जैसा ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब ना तो वह बचेगा और उसके संगिनी में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इज़राइली उस नगर के पास रस्सियां ले जाएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशलोम और सब इज़राइली पुरुष ने एरेकी हूशै की संपत्ति अहीतोपेल की संपत्ति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी संपत्ति को निष्फल करने की ठान ली थी। फिर वह अबशलोम ही पर विपत्ति डाले। तब हूशै ने सदोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशलोम और इज़राइली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी। इसलिए अब फुर्ती करके दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के ना ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा ना हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हों सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहो। और एक दासी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीम वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं में मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। जब अबशलोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीराम और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और ना पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया। और दाऊद ने कहा,
तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पांव फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी संपत्ति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे की काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा दी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद महनैम में पहुंचा और अबशलोम सब इजरायली पुरुषों समेत यरदन के पार गए। अबशलोम ने अमाशा को यहोब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमाशा एक इजरायली पुरुष का पुत्र जिसका नाम यित्रो था और वह योआब की माता सेरूआस की बहन अबीगल नामक नहाश की बेटी के संग सोया था। और इजरायलियों ने अबशलोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। तब दाऊद महनैम में आया। तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नहाश का पुत्र शोबी और लोदरबासी अमीएल का पुत्र मकीर और रोगलीम वासी गिलादी बर्जिल्लै चारपाइयाँ तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं जौ मैदा लोबिया मसूर भुने दाने मधु मक्खन भेड़ बकरिया और गाय बैल के दही का पनीर दाऊद और उसके संगनी के खाने को यह सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गति ईतै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मर भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 मनुष्यों के बराबर है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उससे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूँगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 हजार करके निकलने लगे। राजा ने योआब अबीशै और ईतै की आज्ञा दी, तेरे निर्मित उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अतः लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले और अप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वह इज़राइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उसने भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर के एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियां के नीचे आ गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया। वह उधर में लटका रहा गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशलोम को बांज वृक्ष में लटका हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर ना गिरा दिया? तब मैंने तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हम हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने मुझे और अबीशै और ईतै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशलोम को ना छू।
यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहर नहीं सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अज़बतोन के हृदय में और जो बांझ में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशलोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब के नरसिंगा फूंका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशलोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इज़राइली अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशलोम ने यह सोचकर कि मेरा नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा जो आज के दिन तक अबशलोम की लाट कहलाती है। तब सदोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार ना दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा वह वहां जाकर राजा को बता दे। वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सदोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूश के आगे बढ़ गया। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच था कि पहरुओं जो फाटक की छत से होकर शहर पनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर देखा कि एक मनुष्य अकेले दौड़ा आता है। तब पहरुए ने पुरखाओं राजा पुकार के राजा को यह बता दिया। तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा, और वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देखा, फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर कर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशलोम कुशल है? अहीमास ने कहा, अब योआब ने राजा के कर्मचारी और तेरे दास को भेज दिया। तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हट कर यही खड़ा रह। अतः वह हट कर खड़ा रहा। तब कूशी भी आ गया, और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे हृदय विरुद्ध उठे थे। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह नौजवान अर्थात अबशलोम कुशल है? कूशी ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु राजा के शत्रु जितने तेरे हानि के लिए उठे, उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की ओर अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूँ कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदला मरता, हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशलोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उन दिन
लोगों ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसे लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबसलोम, हाय मेरे बेटे अबसलोम, मेरे बेटे मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा बेटा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरे पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला कर दिया है, इसलिए कि तूने अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तू मुझे हकीम और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया है कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबसलोम जीवित रह जाता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। तब सब लोग को यह बताया कि राजा फाटक में बैठा है। तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इजरायली के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया था, परंतु अब वह अबसलोम के डर के मारे हमें देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबसलोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है, तो अब क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते। राजा दाऊद ने सदोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजाओं को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इज़राइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। तुम लोगों ने मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो। फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं, और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन में ऐसी बातें और खींच लिया कि मानो एक ही मनुष्य था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले जाएं। यहूदी के संग गेरा का पुत्र बिन्यामी सीमी भी जो बहुरीम का निवासी था फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामी पुरुष थे और साउल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्र और 20 दासों समेत वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक भेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगाने के लिए पार गया। तब राजा यरदन पार जाने पर था। तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरे प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने कुटिल काम किया और स्मरण ना करे और ना राजा उससे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूआल के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए। दाऊद ने कहा, हे शहुर्याह के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। आज क्या इज़राइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ। फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से
उसे कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पाँव के नाखून काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े बुनवाए थे। तब यरूशलेम राजा से मिलने को गए। तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने तुझे धोखा दिया था। तेरे दास जो पंगु हैं, इसलिए तेरे दास ना सोचे मैं गदहे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु के सामने मेरी चुगली खाई, परंतु मेरे प्रभु राजा ने दूध के समान है और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरे और से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तू और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया और उसको यरदन के पार पहुँचाए। बर्जिल्लै जो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था, जब तक राजा महनैम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रख कर तेरा पालन पोषण करूँगा। बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम में जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों और गायिकाओं का शब्द अब तक सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास कीहमात उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग वहां पार जाए और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, कीहमात मेरे संग पार चलेगा और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूँगा, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहे वैसे ही मैं तेरे लिए करूँगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किम्हाम पार हुआ और सब यहूदी लोग ने और आधे इजरायली लोगों ने पार राजा को पार पहुंचाया। तब सब इजरायली पुरुष राजा के पार आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए? सब यहूदी पुरुष ने इजरायली पुरुष को उत्तर दिया, यह कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। जो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है या उनसे हमें कुछ दान दिया है? इजरायली पुरुष ने यहूदी पुरुष को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है, तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले ही ने ना की थी? पर यहूदी पुरुष ने इजरायली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। वह संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामी था। वह ओझा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और ना ईशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इजराइलियों, अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इजरायली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन के यरूशलेम तक अपने राजा के संग चले रहे।
तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग घर में रखकर और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की दशा में जीवित ही बंद रहीं। तब राजा ने अमाशा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमाशा यहूदियों को बुलाने लगा, परंतु उनके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा ना हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारे दृष्टि में छिप जाए। तब योआब के जन और करेती और पतेली लोग और सूरवीर उसके पीछे हो लिए, और बिक्री के पुत्र शेबा पीछा करने को यरूशलेम से निकला और गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमाशा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फटे से कसे हुए था और उस फेटे में के एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकल कर गिर पड़ी। तो योआब ने अमाशा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमाशा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमाशा ने उसे तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमाशा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अतड़ियाँ निकलकर धरती में गिर पड़ीं, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसने पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष में और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमाशा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। तब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं। तब अमाशा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देख कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर ले सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। शेबा सब इजरायली गोत्रों में होकर अबेला और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो गए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के अबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहर पनाह से हट गया, और योआब के संग के सब लोग शहर पनाह को गिरने के लिए धक्का देने लगे। तब सब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। तब योआब उसके निकट गया। तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, अबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैंने मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। सेबा नामक अप्रैम के पहाड़ी का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहर पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर कटवाकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर
अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनायास करेतियों और पलेस्तियों के ऊपर था और अदोराम बेगारों के ऊपर था और अलीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था और शवा मंत्री था और सदोक और एब्यातार याजक थे और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था।